आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनके लैपटॉप या पीसी में इंटरनेट कनेक्ट होने के बाद ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है या फिर इंटरनेट की स्पीड स्लो आती है। इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट की इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के 5 हिडन ट्रिक्स बताऊंगा। तो आपने इन 5 सेटिंग्स को अपने लैपटॉप या पीसी पे अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने अपने लैपटॉप या पीसी को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे आपका नेट स्पीड बूस्ट कर चुकी है और आपका कनेक्टिंग और डिस्कनेक्टिंग वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ इस वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टार्ट बटन पे आना है। आपने सर्च करना है डिवाइस मैनेजर और इसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने नेटवर्क अडेप्टर पे आ जाना है। जहाँ पे आपने एक ड्राइवर को यहाँ पे राइट क्लिक करना है इसके ऊपर। इसके बाद आपने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद आपने एडवांस पे चले जाना है। इसके बाद आपने जहाँ पे आपने लार्ज सेंड ऑफलोड पे आ जाना है। इसके बाद आपने अगर ये आपके पास इनेबल होगा तो आपने इसको डिसेबल कर देना है। इसके बाद लार्ज सेंड ऑफलोड दूसरे वाले पे आ जाना है। इसको भी आपने डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आपने यहाँ पे आके ओके कर देना है। इसके बाद हम प्रेस करेंगे विंडो प्लस आर। कीबोर्ड से प्रेस विंडो प्लस आर और यहाँ पे टाइप करना है GPEDIT.MSC। ओके प्रेस कर देना है। ओके प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पे चले जाना है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पर। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद आपने यहाँ पे आ जाना है एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट्स। इस पे आपने राइट क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। आपने यहाँ पे नेटवर्क पे आगे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा QoS पैकेट। तो आपने इसको यहाँ पे राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपने लिमिट रिवर्सिबल बैंडविड्थ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू विंडो आ जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे इनेबल पे आके आपने क्लिक करना है। इसके बाद बैंडविड्थ लिमिट जो है यहाँ पे आपने 0 कर देनी है। जैसे 0 होगी इसके बाद आपने यहाँ पे अप्लाई के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। इसके बाद हम नेक्स्ट सेटिंग पे जाएंगे।
हमने कंट्रोल पैनल पे जाना है। यहाँ पे हमने लिखना है कंट्रोल पैनल। जैसे ही हम कंट्रोल पैनल टाइप करेंगे, इसके बाद हमने यहाँ पे कैटेगरी में जाके इसको लार्ज आइकन्स में जाके कर लेंगे। ऐसे हमें ढूंढने में आसानी रहेगी। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे जाना है। इसके बाद हमने चेंज अडेप्टर सेटिंग पे जाना है। चेंज अडेप्टर सेटिंग के जाने के बाद आपने यहाँ फास्ट वाली पे क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपने यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल जो वर्जन 4 है उस पर क्लिक करना है। जहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे नीचे प्रॉपर्टीज़ पे आना है इसकी। तुम्हारे पास कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है, यूज़ द फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेस। तो यानी प्रेफर DNS सर्वर यहाँ पे हमने टाइप कर देना है 8888। इसके बाद अल्टरनेट DNS सर्वर यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। और यहाँ पे ये टाइप करने के बाद हमने यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे, इसके बाद हमने नेक्स्ट मूव करना है नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। यहाँ पे हमने फिर राइट करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जाना है पावर ऑप्शंस पे। पावर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना है हाई परफॉर्मेंस पे। इसके बाद चेंज प्लान सेटिंग पे क्लिक करना है। इसके बाद आपने चेंज एडवांस पावर सेटिंग पे क्लिक करना है जाके। इसके बाद आपने यहाँ पे नेटवर्क अडेप्टर सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो प्लस का साइन है उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, तुम्हारे पास एक नीचे ऑप्शन शो होगा पावर सेविंग मोड। फिर इसके प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे, तुम्हारे पास दो ऑप्शन शो होंगे ऑन बैटरी। इसको हमने मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना है। प्लगिंग इन को हमने मैक्सिमम परफॉर्मेंस सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमने जहाँ पे इसको अप्लाई कर देना है, नेक्स्ट ओके कर देना है। इसके बाद जो हम सेटिंग को डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका नेट कनेक्ट नहीं हो रहा है या डिस्कनेक्ट हो जाता है, उसकी एक मेन वजह ये हो सकती है कि आपका जो नेटवर्क अडेप्टर्स में ड्राइवर्स हैं वो अपडेट होने वाले हैं। तो हम इसको कैसे अपडेट करते हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट कर लेना है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर पे जाने के बाद नेटवर्क अडेप्टर को यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास दो ड्राइवर्स शो हो रहे हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी अपडेट कर लेना है इनको।
अगर इनकी अपडेट रिक्वायर्ड होगी तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे, तुम्हारा नेटवर्क स्पीड और हर चीज़ ठीक हो जाएगी। इसको हमने यहाँ पे ड्राइवर्स पे जाना है। ड्राइवर के जाने पे यहाँ पे ऑप्शन है अपडेट ड्राइवर्स। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर लेना है इसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने सर्च ऑटोमेटिकली फॉर अपडेट ड्राइवर सॉफ्टवेयर पे क्लिक कर देना है। अगर हमारे पास ये ड्राइवर अपडेट होने वाले होंगे तो ये खुद ब खुद अपडेट हो जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि आपका डिवाइस इज़ अप टू डेट। हमारे ड्राइवर्स जो हैं बिल्कुल अपडेट हैं, अपडेट होने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पे हमने क्लोज़ कर देना है। अब ये तमाम सेटिंग आपने अप्लाई करने के बाद आपने अपने पीसी को या लैपटॉप को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। वो कैसे करते हैं रीस्टार्ट? तो आपने यहाँ पे जाना है विंडो पे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है यहाँ पे रीस्टार्ट का। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।